Hello everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English sentence structure. So this class is going to be very interesting. So make sure that you watch this class till the end. So let's begin. So आज के इस क्लास में हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं. So आज के हमारे क्लास के सेंटेंसेस हैं. डांस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है. तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है. पढ़ना उसके बस की बात नहीं है. सुबह जल्दी उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है. अंग्रेजी बोलना आपकी बस की बात नहीं है. कुछ इस तरह के सेंटेंसेस कोई आपसे ना कहे, इसलिए रोज कुछ नया सीखते रहिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए. तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है. हम सभी जानते हैं कि कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट. एंड हमें पता होना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंसेस को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं. सो आज के इस क्लास में मैं आपको ना सिर्फ इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर बताऊंगी, बल्कि इस तरह के सेंटेंसेस को बना के भी बताऊंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बना सकते हो एंड कैसे उसे अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर. ऑलराइट गाइस, तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कप ऑफ टी. ऑलराइट, सो चलिए आप समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इन सारे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे. तो इन सारे सेंटेंसेस में आप एक चीज कॉमन देख पा रहे होंगे कि बस की बात नहीं है, राइट. बस की बात नहीं है यानी कि कोई काम करना आपके लिए या फिर किसी के लिए भी आसान नहीं है, राइट. वो चीज़ आपके लिए आसान नहीं है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है या फिर किसी और की बस की बात नहीं है. तो जब हम ये बोलते हैं कि कोई चीज़ करना किसी के लिए आसान है, तब उसके लिए हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं कप ऑफ टी. इट इज़ अ कप ऑफ टी फॉर मी. ये करना मेरे लिए बहुत ही आसान है, ठीक है. तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी कप ऑफ टी. बट हमने यहाँ पर बस की बात नहीं है की बात करी है, राइट. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया इसके लिए नॉट का, ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका सेंटेंस होगा. पहला सेंटेंस है डांस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है. तो यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस में हमारा जो नाउन है, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा एक्शन वर्ब, ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इन सारे सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं हो रही है. हम यहाँ पर किसी भी एक्शन का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर हमारा जो एक्शन वर्ब है उसे हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं. एंड जब हम एक्शन वर्ब को एज अ नाउन यूज़ करते हैं यानी कि एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं जरन, ठीक है. जरन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो हम यहाँ पर जरन का यूज़ करेंगे इन सब में एज अ सब्जेक्ट, ठीक है. सो डांस करना यहाँ पर ये हमारा होगा नाउन. हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है. तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एक एक्शन वर्ब जिसे हम एज अ नाउन यूज़ करेंगे जो कि है जरन, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, हम जब एक्शन वर्ब को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो या तो हम उसे जरन फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर इन्फिनेटिव फॉर्म में. तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जरन फॉर्म में, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, एंड इन्फिनेटिव फॉर्म यानी कि 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. सो हमारा पहला सेंटेंस है डांस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है. ऑलराइट गाइस, तो हमारा सेंटेंस है डांस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है. डांसिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी. तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट है योर प्लस कप ऑफ टी, ठीक है. क्लियर है. सो डांस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है. डांसिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है. ऑलराइट, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है. मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी. जब हम समझने की बात करते हैं तो वहाँ पर सिंपली हम अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं, बट हम किसी और को समझाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेक का, राइट. मेक प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका जो भी वर्ब है,
मेक हमारा पॉजिटिव वर्ब है। जब हम कोई काम करने की बजाय करवाने की बात करते हैं तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पढ़ना उसके बस की बात नहीं है। पढ़ना उसके बस की बात नहीं है। स्टडिंग इज नॉट हिज और हर कप ऑफ टी। अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सुबह जल्दी उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऑल राइट, सो सुबह जल्दी उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस है अंग्रेजी बोलना आपकी बस की बात नहीं है। इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे चलिए देखते हैं। ओके सर, अंग्रेजी बोलना आपके बस की बात नहीं है। स्पीकिंग इन इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी। ऑलराइट, चलिए हम इन सारे सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं एक बार फिर से। डांस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। डांसिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी। पढ़ना उसके बस की बात नहीं है। स्टडिंग इज नॉट हिज और हर कप ऑफ टी। सुबह जल्दी उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। ठीक है। अंग्रेजी बोलना आपके बस की बात नहीं है। स्पीकिंग इन इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Alright guys, I hope you learned something new today and you're really going to use it in your spoken English. And if you haven't liked this video, so make sure that you like this video and share this video to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.